प्रणाम। पूज्य बाबूजी महाराज लिखते हैं, अमृतमयी वर्षा। आत्मनिरीक्षण से बुद्धि विकसित होती है। बुद्धि वह है जो आंतरिक रूप से स्पष्ट है। मैं बुद्धिजीवी उसे कहता हूँ जो आंतरिक रूप से प्रवीण हो और जिसकी प्रवीणता आंतरिक खोज करती है। भिक्षावृत्ति का गौरव किसी के वस्त्रों के कारण नहीं, बल्कि हृदय की रंग विहीनता की विशेषता के कारण होती है। रंग विहीनता कैसे विकसित की जा सकती है? सब रंगों को एक साथ मिला देने से। यह कैसे ज्ञात हो सकती है? संतुलित स्थिति विकसित करने से। और संतुलित स्थिति कैसे विकसित होती है? विनम्रता की पराकाष्ठा से। विनम्रता की पराकाष्ठा कैसे विकसित होती है? समर्पण द्वारा। समर्पण कैसे किया जाए? आत्मविलोपन द्वारा, जो उच्चतम श्रेणी के समर्पण की दशा उत्पन्न करता है। परंतु प्रारंभ से ईश्वर को सर्वोच्च मानना चाहिए। मैं आपको एक प्राथमिक बात बताता हूँ, तब हम स्वयं को उस आदर्श को इस प्रकार सौंप देते हैं जैसे सजाने वाले के हाथों में मृत व्यक्ति। वह उसके हाथ पांवों के साथ जैसा चाहे वैसा करे। मृत व्यक्ति विरोध नहीं कर सकता। यदि कोई मुझसे अहंकार को चूर चूर कर देने का नुस्खा पूछे, तब केवल यही एकमात्र इलाज है और इसके पहले ये आवश्यक है। मेरे संज्ञान में इससे बेहतर तरीका नहीं आता है। जब हमारे हृदय में किसी की महानता स्थापित हो जाती है तो अहंकार लुप्त हो जाता है। इसमें एक रहस्य है और एक लाभ भी। ऊंट जब पहाड़ के सामने आता है तभी उसे अपने छोटेपन का एहसास होता है। रहस्य क्या है? बात बड़ी छोटी सी है जिस पर कठिनाई से ध्यान जाता है। असल में हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और जब लगता है कि हम उनसे निम्न स्तर के हैं, तब हम अपने अहम को पहला झटका देते हैं। यदि हृदय से तुलना का ख्याल निकाल दिया जाए, तब प्रगति का विचार भी हृदय में उठना शुरू हो जाता है। तुलना करने से हमें पता चलता है कि हमें क्या बनना है। जब बनने का विचार विकसित होता है, तब मन में प्राप्त करने का मार्ग भी उदय हो जाता है। तब हम उसे प्राप्त करने के प्रयास करते हैं और जब हम उस जैसा बनने के प्रयास शुरू करने लगते हैं, तो कम से कम कुछ हद तक हम अपने आदर्श से जुड़ने लगते हैं। तब हमारे विचार लक्ष्य की ओर अभिमुख होने लगते हैं और इस प्रकार धीरे धीरे सतत स्मरण का रूप बनने लगता है। जब हम में सतत स्मरण विकसित हो जाता है, खुद इसकी गर्मी और बिजली हमारी खबर मालिक तक भेजने लगती है। जब ये खबरें मालिक तक पहुंच जाती हैं, उनकी लहरें प्रवाहित होकर हम में स्थित ध्रुव तक पहुंचने लगती हैं। यह दिव्य गुरुदेव तक संदेश पहुंचाने की पहली और एकमात्र तकनीक है। वरना भाई आप चीखते चिल्लाते रह जाएंगे। ईश्वर के पास न तो सुनने के लिए कान है, न ही देखने के लिए आँखें। उनके पास जो कुछ भी है, केवल वही इन सभी चीज़ों के लिए उपकरण है। इसलिए भाई अंत में हमें यही स्थिति प्राप्त करनी है, यानी जहाँ हम अपने कानों और आँखों पर और अधिक निर्भर नहीं रहते। मैं आशावादी हूँ कि अपने अंतर्निहित अर्थात आत्म साक्षात्कार कर लिया कि हमें बिल्कुल उन जैसा बनना है। विश्वास किसी भी पर्दे को नष्ट कर सकता है। मेरे प्रिय भाई, इसके बिना कुछ भी काम नहीं करता। यदि मैं विश्वास की पहुंच की स्पष्ट व्याख्या करूं, तो आप भौचक्के रह जाएंगे। इस विषय का मर्म यही है। इसके कार्य क्षेत्र में पहुंचने के बाद मनुष्य चेतना खो देता है। यदि आप किसी का भरोसा करना चाहते हैं, तब यह देखना आवश्यक है कि क्या वह व्यक्ति भरोसे के योग्य है। यह केवल उस व्यक्ति के साथ रहकर ही किया जा सकता है। एक बार जब आपको महसूस हो जाता है कि वह आपकी अपेक्षाओं के अनुकूल है, आप उस पर भरोसा करते हैं।
मैंने ईश्वर को नहीं देखा, न उसका कोई चेहरा होता है, न ही उसकी आत्मा, लेकिन फिर भी हम अपनी आस्था के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। क्या होता है, जब हम व्यक्ति पर विश्वास करते हैं, हमारे सामने पहले उसका चेहरा प्रकट होता है और हमारे मन की पृष्ठभूमि में उसका विचार आता है। तो यह बात समझने योग्य है कि जिस व्यक्ति को हमने देखा है, यदि उसने स्रोत के साथ स्थायी संबंध स्थापित कर लिया है और यदि हम अपने आप को भरोसे के साथ उस व्यक्ति से जोड़ पाते हैं, तो हम भी स्रोत के साथ जोड़ दिए जाएंगे। यह आध्यात्मिकता में पहला कदम है। उदाहरण के लिए मेरे गुरुजी महाराज को ही लीजिए। यदि संयोग से हमें ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसने स्रोत के साथ उस हद तक स्थायी संबंध स्थापित कर लिया है कि दोनों में अंतर कर पाना मुश्किल है, तो फिर ऐसे व्यक्ति पर विश्वास न करना गलती होगी। लालाजी साहब अभी भी हमारे साथ हैं और सदा रहेंगे, जब तक मूल स्रोत में लय होने के लिए सारी चीज़ें तैयार नहीं हो जाती। ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करने के लिए ऐसी उच्चतम विकसित आत्मा के साथ संबंध स्थापित किया जा सकता है और यह ईश्वर के साथ संबंध जोड़ लेने के बराबर है। अब तक मेरा यह मानना है कि यदि हमें एक पूर्ण पुरुष मिल जाए तो हमें ईश्वर मिल जाते हैं। यह भी संभव है कि हमारे वेदों ने इस पर कुछ प्रकाश डाला हो। धन्यवाद।